जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग मैथ के जो सेकंड पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया, उसका आंसर की हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक का क्या करेंगे, उसका आंसर की देखेंगे और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बगल में हमने पहले ही बना रखा है। फिर भी अगर किन्हीं को कहीं डाउट होगा तो आप उसे कमेंट में अवश्य पूछें, हम उसे क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज हम लोग 51 से 100 तक यहाँ पे देखेंगे। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है 51 नंबर की बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 121 अनुपात 225 है हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ठीक इसका रूट निकाल दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। तो इसका भुजाओं का अनुपात कितना आएगा, 11:15। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं 7:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर भुजा दिए रखा होता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49:50, मतलब आंसर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड का, ए बी सी समरूप है एक्स वाई जेड का, बी सी दे रखा है 9 और एक्स वाई दे रखा वाई जेड दे रखा है 7। तो कहता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 54 नंबर की यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो यहाँ पे वृत्त देख रहा केंद्र जीवा और त्रिज्या दोनों बराबर होगा, तो इस तरह ये क्या बना देगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है। तो डायरेक्ट इतना हो जाएगा 3। बाकी अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है, और इसका आंसर कितना आ रहा है 3√3। तो किस ऑप्शन में है, सी में है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका नया क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 4 गुना आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है तो कितना आएगा, 4 गुना। और 4 गुना किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 100:81 है, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो सीधा अगर रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 60 और 40 है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं का लंबाई कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इस तरह हमारा आंसर आ रहा है 8। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि त्रिभुज एम एन ओ में पी क्यू क्रमशः भुजा एम एन और एम ओ पर दो बिंदु है तथा पी क्यू पैरेलल टू एन ओ। यदि एम एन एम पी अनुपात पी एन इज इक्वल टू 3:5 तो कहता है कि एम क्यू अनुपात क्यू ओ। तो कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:5।
5, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का प्रथम पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दे रखा है और तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कहीं फिर भी समझ में ना आए अगर कहीं सॉल्यूशन तो आप कमेंट करें, उसे हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और लास्ट पद दिया है 216 का मध्य पद क्या होगा। तो मध्य पद का है इसमें टोटल 216 जो होगा कितना 31वां पद होगा। तो बीच वाला पद क्या होगा 16 नंबर वाला पी होगा, तो 16वां पद कितना हो जाएगा 111। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु -6, 4 किस चतुर्थांश में है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी में द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु -6, -15 की एक अक्ष से दूरी कितनी है। तो यहाँ पे पॉइंट कुछ यहाँ पे बन रहा है -6 और -15। तो एक अक्ष आप तो कहता है कि एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा। तो एक्स अक्ष आपका ये हो गया, तो यहाँ से दूरी कुछ यहाँ पे होगा। तो इस तरह इसका आंसर होना चाहिए 6। यहाँ पे गलती लग गया है। एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा पी, बिंदु पी जो होगा एक्स अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और आंसर क्या आएगा 4√2। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिंदु 2 और -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि -5, -12 का में भुज कौन है। तो भुज कितना होगा एक्स को क्या बोलते हैं भुज, तो एक्स के जगह पे क्या है -5। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दे रखा है, तो उसके केंद्रकों का निर्देशांक कितना होगा। तो तीनों एक्स को जोड़कर 3 से डिवाइड दीजिएगा तो एक्स आएगा, और तीनों वाई को जोड़ के 3 से डिवाइड दीजिएगा तो वाई निर्देशांक आएगा। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 5,4। तो इस तरह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि यदि बिंदु ए निर्देशांक दे रखा है संरेख है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2x = y। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरीका से आपको इधर भी बता रखे हैं, तो दोनों में से जो सॉल्यूशन आपको सही लगे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु दे रखा है इतना और इतना, तो दोनों अवस्थित है। तो दोनों अवस्थित कितना है तो एक्स अक्ष के एक ही और ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर है, मतलब एक ही साइड में है। या इसको दूसरे तरह से बोल सकता था कि वाई अक्ष के दोनों साइड, ये वाई अक्ष है और इसके इधर है और इधर। तो ये तो ऑप्शन नहीं है कि वाई अक्ष के दोनों तरफ। तो ऑप्शन में क्या है कि एक्स अक्ष के एक और। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका सार अंतर पूछ रहा है। तो इसका सार अंतर कितना होगा तो √3 होगा, और √3 किस में है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं है क्योंकि इसका सेकेंड और फर्स्ट पद का अंतर सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि सार अंतर सेम नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन समांतर श्रेणी नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि AP -10, -6, -2 का 12वां पद कौन होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है
और इसका राइट आंसर क्या होगा 34। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि √2 √8 √18 का कौन सा पद 10√2 है। तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान कितना आ रहा है 3। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि AP दे रखा है, अब पूछा है कि इसमें कितने पदों की संख्या है। तो कितना आ रहा है n का मान 8। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो n² होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 9 मतलब कि दे रखा है और तब पूछ रहा है कि A30 मतलब कि 30वां पद माइनस 10वां पद का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है और इस तरह आपका किस ऑप्शन में है 100। तो ऑप्शन बी में है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि समांतर श्रेणी के nवां पद दे रखा है Tn कितना में। तो T7 कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है और किस में है बी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है। तो O वृत्त का केंद्र है तो OP का लंबाई पूछ रहा है। O यहाँ से यहाँ का लंबाई पूछ रहा है P का। तो कितना हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और इस तरह 25 किस में है सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया जिससे कोण XZT 110 तथा XYZ 40 हो तो कोण YXZ का मान कितना होगा। तो सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कुछ यहाँ पे दे रखा है और इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा 70। तो ऑप्शन किस में सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LMN जिसमें कोण A 87 है कोण M 35 है। तो कोण C का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है और आंसर कितना आ रहा है 58। तो ऑप्शन सी में आंसर है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में AB लंब है BC पे और AD बराबर BD और जो है कितना 5 सेंटीमीटर तथा BC 17 सेंटीमीटर। तो AC का मान निकाले। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है। आंसर कितना आ रहा है 13। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु दे रखा है 8 sin 60 0 और दूसरा है 0 sin 8 sin 30, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन दे रखा है tan 3/4 सॉरी दे रखा है cos 4/5। तो tan का मान पूछ रहा है। tan का मान कितना आ रहा है 3/4। तो कितना होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि cos 48 माइनस sin 42। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ दे रखा है और इस तरह इसका राइट आंसर कितना आएगा 0 ऑप्शन बी में है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि cosec स्क्वायर थीटा -1 बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो आंसर कितना आ रहा है cosec स्क्वायर थीटा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 88 का आप देख रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा एक। तो किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि sin 13 cos 77 प्लस cos 13 sin 77। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है
तो इस तरह यहाँ होते हुए यहाँ पे आया है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर का लंबाई क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है और इसका आंसर कितना आएगा? 20/2। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 आया और फिर इसको 1 और 2 को जोड़ने के बाद कुछ यहाँ पे आया, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। तो आएगा 80। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 का मान कितना आएगा? तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो इस तरह इसका राइट आंसर कितना होगा? 2। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉस थीटा 1/2, ठीक है, जहाँ थीटा 90 से कम हो, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना आएगा? तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? -1/4। तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 πr क्यों? अगला है कि tan थीटा बटा में सेक -1 प्लस है tan थीटा बटा में सेक थीटा +1। तो इसका सलूशन कुछ यहाँ पे ऐसे होते हुए आया है, ऐसे होते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 कोसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2। इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है, सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो कितना होगा? 150। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, सॉल्यूशन यहाँ पे है और इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 7:12 है, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल होगा? तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे है और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:4। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे के ऑब्जेक्टिव का आंसर देखा, ठीक है। तो ये आपका 18 फरवरी 2026 को सेकेंड पाली का था। तो 100 तक हम लोगों ने देखा। बाकी अगर जहाँ कहीं भी आपको सॉल्यूशन समझ में ना आया हो, हमने इसको बगल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।